तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का रैशनल नंबर। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैशनल नंबर होता क्या है और रैशनल नंबर का यूज हम मैथमेटिक्स में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे लिखिए। तो सबसे पहले होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of p upon q, where p is not equal to 0, q is not equal to 0. So a rational number are those numbers which can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0. रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर q जो होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होता रैशनल नंबर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इसके हो जाएंगे 1/2, 3/4, 5/2 या 5/7, एनीथिंग एल्स, ऐसे डॉट डॉट हमारा रहेगा p upon q तक, वेयर p इज डिनोटेड न्यूमरेटर। p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और q जो होता है हमारा, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो बहुत ही बेसिक सी टर्म है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कांट बी 0। डिनोमिनेटर जो होगा हमारा 0 नहीं हो सकता। सो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर कांट बी 0। डिनोमिनेटर से अभी तक हम किसी भी टर्म को अभी डिवाइड नहीं कर सकते एज पर 9 ना। तो आप लोगों का रैशनल नंबर क्लियर है। एक बार मैं फिर से इसको रिकैप करा दे रहा हूं कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखेंगे जहां पर q जो है हमारा 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2 देखेंगे, 2 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ q 4 0 के इक्वल नहीं है, 7 भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो आप इसको चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इररेशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। इररेशनल नंबर क्या होता है? सो इररेशनल नंबर कांट बी रिटन एज, इसको हम लोग नहीं लिख सकते किसमें, इन द फॉर्म ऑफ p upon q। कांट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p upon q। तो आखिर जब हम इसको नहीं लिख सकते भैया p upon q के फॉर्म में, तो ये होता क्या है और इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट वाले, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। नंबर यही है हमारे कि कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q। इसको हम p upon q के फॉर्म में जो है वो नहीं लिख सकते। एग्जांपल्स इसके रहते हैं हमारे √2, √3, √5, √7। कहने का मतलब जितने भी पूरे नंबर रूट के अंदर थे, स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, वो सारे नंबर हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। और जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग जो नंबर नेचुरली अकर होते हैं, लाइक हमारे जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसको हम कह सकते हैं 1 से लेकर जितने भी नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं वो सारे नंबर, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हम सिंपल से बेसिक ध्यान देंगे कि इसके अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। ये आप लोगों को जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक ये नंबर रहेगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट रहेगा हमारा होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है। तो जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में हमारा 0 हट जाएगा और होल नंबर में हमारा 0 और आ जाएगा। तो 0 इसका नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर भी अभी तक हमने क्या देख लिया, रैशनल नंबर देख लिया, इररेशनल नंबर देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा
इंटीजर्स। तो अब हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हम मैथ्स में z से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर जितने भी नंबर जैसे कि -1, -2, -3, -4 इससे लेकर +1, +2, +3, +4, +5, ये जितने भी नंबर हमारे माइनस प्लस दोनों वाले जो नंबर होते हैं, जिसमें नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी नंबर्स आते हैं, ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर्स होते हैं, दे ऑल आर नोन एज इंटीजर्स। और याद रखना, इसको मैथ्स में हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आप लोगों को इंटीजर्स क्लियर हो गए, होल नंबर क्लियर हो गए। अब आपको मैं बताता हूं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए अगेन मैं फिर बोलूंगा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। हो सकता है किसी ने 8th क्लास सीरियसली नहीं पढ़ाई की होगी, या हो सकता है 8th क्लास में किसी को बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में अच्छे से नहीं मालूम होगा। तो ये बेसिक क्लास आप लोगों के लिए इसीलिए है, जिसमें आपको एक एक टर्मिनोलॉजीज को, छोटी से छोटी टर्मिनोलॉजीज को आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है, और जिससे कि आप लोग इजिली से मैथ्स को समझ सकेंगे 9th क्लास के पहले चैप्टर के नंबर सिस्टम को। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी रेशनल नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद जो जितने भी नंबर्स आती हैं, बढ़ती जाती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज वेट कीजिएगा।